हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखो, आज का रीजनिंग का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। इस तरह के क्वेश्चनों में देखो हर एक फ्रेंड को कंफ्यूजन रहता है। ये कमेंट भी आया कि इस तरह के क्वेश्चनों को किस तरह से करें। तो हम करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट। ये 6 क्वेश्चन है, बड़े ही मोस्ट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो देखो करते हैं हम स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहले क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इधर देखो, है ना। इधर देखो क्या हो रहा है, इधर है 4, इधर 9, इधर 20, इधर 43, 9। तो आप क्या सोचोगे, सबसे पहले आप डिफरेंस लोगे इनका। तो इधर क्या होगा, देखो 5, है ना, और इधर कितना आएगा डिफरेंस। तो इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, देखो इधर आएगा हमारे पास 19, है ना। तो उसके बाद ले आप डिफरेंस, तो फिर यहां से ले तो कितना आएगा यहाँ पर 23। तो 5, 19, 23। तो इसमें कोई हमें सीरीज नहीं बन रही, हमारी सीरीज नहीं बन रही। तो हम क्या करेंगे, कुछ और सोचेंगे, है ना। ये ना सोचकर कुछ और सोचते हैं। अब हम देखते हैं, हम इन नंबरों को देखते हैं। इधर देखो 4 दूनी 8 प्लस 1 हो रहा है, चलो माना प्लस 1 हो रहा है। क्या क्या किया, 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना आ गया, 9 आ गया, है ना। फिर 9 दूनी 18 प्लस 2, मतलब कि इसका दुगना हो रहा है और उसमें क्या जुड़ रहा है, 18 आया और प्लस 2, 18 2 20 हो गए, ये हो गए, है ना। अब इधर तो क्या जोड़ा था, दुगना करके 1 जोड़ा था, 4 दूनी 8 प्लस 1 जोड़ा था। यहाँ पर प्लस दुगना करके 2 जोड़ दिया। अब हम आगे, हमें पता चल गया सीरीज किस तरह से बनेगी। आगे क्या करेंगे कि 20 दूना, देखो 20 दूना 40 हो गया, 40 में कितना जोड़ना है। अब हमने 2 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, तो 43 आ गया हमारा। अब इसी तरह से आगे क्या होगा, मुझे पता है कि मैं 43 का दुगना करूंगा, तो 43 का दुगना कितना हो गया मेरे पास, 86 हो गया। और 86 में आप क्या जोड़ा, 3 तो जोड़ दिया, उसमें 4 जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा 90, जो कि ये रहा। अब ये आएगा, जो क्या आएगा हमारे पास, देखो अब हमें क्या करना है, इस संख्या का तो दुगना करना है। 90 का दुगना 180। अब देखो हमने क्या क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। हम क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 185 आंसर आ जाएगा, और जो कि ये रहा ऑप्शन में। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बस ये इतना सारा चुटकी में हो जाएगा, रीजनिंग पढ़ोगे तो। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, इनको आप देखना फ्रेंड किस तरह से होंगे। तो देखो हम करते हैं स्टार्ट। अब देखो आपको एक तरह से ऑप्शन में भी क्या मिल जाएगी, समानता मिल जाएगी, और ये फिगर में भी समानता मिल जाएगी। तो देखो हमें एक क्वेश्चन को कराता हूं, फिर दूसरा आप सोचना कि इसमें भी यार क्या डिफरेंस है। तो देखो अब मैंने किया, इधर 7 में से 3 जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने की सिंपल सी ट्रिक कि इनको 4 भागों में डिवाइड करो सबसे पहले, है ना। तो देखो हमने 4 भाग में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट भाग ये हो गया, सेकंड ये हो गया, इस तरह से ये हो गया 4 भाग, है ना। तो मैं हर एक भाग को सॉल्व करता हूं। देखो इसमें किया सॉल्व, तो देखो 7 में से 3 गए तो कितना बचेगा मेरे पास, 4 बच गए, है ना। 7 - 3 गए 4। अब 64 कब आएगा मुझे पता है, अगर मैं 4 का क्यूब कर दूंगा तो 64 आ जाएगा ना, आ गया, है ना। अब इसी तरह से इसमें से किया, 8 में से 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा मेरे पास, 3 बचा, और इस 3 का क्यूब किया तो कितना आ गया मेरे पास, 27 आ गए, 2 तो हो गए। अब इसी तरह से इस खाने को भी सॉल्व करेंगे, ये तो हमें ज्ञात करना है, इसको सॉल्व करो। 5 में से 4 जाएंगे 1, और 1 का क्यूब करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो हमें मिल गया कि हर खाने में ये फॉर्मूला फिट हो रहा है, तो लास्ट वाले खाने में भी ये फॉर्मूला फिट करके हम आंसर निकाल देते हैं। तो देखो 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 6 बचेगा, और 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 216। 6 का क्यूब 216, और ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। बस कुछ नहीं, इतना सा फर्क है बस फ्रेंड। अब देखो आगे इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस तीसरे क्वेश्चन में क्या करते हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन में भी देखो सेम इसी तरह से है। हम देखेंगे इधर 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे, चलो भाई 4 बच गए, और 4 का क्यूब किया 64 आ गए, है ना। अब हम गए इस पर कि भाई इसमें क्या किया, 5 में से 5 गए तो 0 गए, और 0 का क्यूब किया तो 0 आ गए, चलो इसमें भी बैठ गए। आप बोलोगे, फिर आप डायरेक्टली इसको नहीं देखोगे, आप डायरेक्टली आंसर कर दोगे कि 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6, और 6 का क्यूब 216, तो 216 करेक्ट आंसर। आप खुश हो जाओगे, घर आओगे कि मैं खुश हो गया, आप बोलोगे मैं 1 नंबर का क्वेश्चन सही कर दिया। तो देखो अब आपको गलती क्या होगी, यहाँ देखो मैं बताता हूँ। अब इसको भी चेक करना है कि आपको 11 में से 8 जाएंगे तो कितना बचा, 3, और 3 का अब देखो 36 तो आ रहा नहीं, मुझे 3 का क्यूब करूंगा कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। यहाँ तो कितना है, 36 है, 36 है, ये देखो ये तो देखा ही नहीं आपने। तो हम क्या करेंगे, कुछ और सोचेंगे। तो देखो कुछ और सोचते हैं। इधर देखो 7 में से 3 गए तो 4 बचे, है ना। अब 7 में से 3 गए तो कितना बच गया, 4। अब 4 का कर दिया मैंने दुगना तो कितना हो गया मेरे पास, 8, है ना। और 8 का कर दिया उसका तो कितना हो गया, 64। ये 64 भी बन गया ना, इस तरह भी तो बन सकता है, जो 64 ये रहा। अब मुझे करना है इसका, इस वाले का, है ना, 36 लाना है। तो 36 मेरे पास किस तरह से आया, देखो मैं इधर करता हूं कि 11 में से 8 जाएंगे तो कितना बचा, 3 बच गया। 11 में से 8 गया तो 3 बच गया। अब इस 3 का दुगना कर दिया, वो इसमें किया था ना, ऐसे करेंगे, 3 का दुगना किया 6 आ गया, और 6 का फिर 8 का स्क्वायर किया था, इधर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और जो कि ये रहा 36 हमारा सही है। और इसमें तो 0 बन रहा है, तो 0 को 5 में से 5 जाएंगे तो 0 का दुगना करोगे तो जो 0 आएगा, 0 को स्क्वायर करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो अब देखो इसमें पूरे में बैठ गई है ये ट्रिक हमारी, मतलब कि ये कंसेप्ट बैठ चुका है। तो बैठ चुका है तो हम क्या करेंगे, इसमें आंसर कर देंगे। इसमें करके देखो 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बच गए। अब उस 6 का मुझे क्या करना है, दुगना करना है। तो 6 दूनी 12,
और 12 का फिर क्या करना है, स्क्वायर करना है लास्ट में, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो इसमें ये बी की नया आंसर होकर 144 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो इस तरह से आपको कंफ्यूजन होता है। रीजनिंग का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और फिर आपके माइंड को इसको कैच करना है कि किस तरह से आपका माइंड उसको कैच करता है। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की और। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, देखो इस तरह से आपको फिगर मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा ये देखना है। सबसे पहले तो डिफरेंस लेकर ही देखते हैं और मैंने बता दिया किस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको 4 भागों में डिवाइड करना है। तो वही हम दोनों क्वेश्चनों में यही किया था। और ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लेते हैं, इसमें 3 का है ना +3 और इसमें +6। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है ना। उसके बाद देखते हैं हम आगे इसमें देखते हैं 12 में 4 गए तो 8, 9 में से 5 गए तो 4 है ना, 48 का आएगा। तो देखो इस तरह से अब क्या करेंगे हम, 3 6। और आप सोचोगे कि इधर 3 का आ रहा है, इधर डिफरेंस 6 का आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में 2 थिंकिंग आएगी। जैसे मेरे दिमाग में 2 थिंकिंग आ रही है। या तो आप क्या करोगे कि 3 में +3 हो रहा है तब 6 का डिफरेंस आया, या फिर आप क्या करोगे 3 का दुगना हो रहा है 6, तो आगे क्या करूंगा मैं, 6 का दुगना करूंगा 12। 6 का दुगना क्या हो जाएगा, सॉरी मेरे पास 6 का दुगना क्या हो जाएगा 12, और इस 18 में 12 ऐड करूंगा तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाना चाहिए मेरे पास, 30 आ जाना चाहिए। अब मैं ना ऑप्शन में देखूंगा 30 है मेरे पास, 30 है तो मैं 30 आंसर कर दूंगा। अगर मुझे इस तरह से नहीं सोचोगे आप तो क्या सोचोगे, इसमें 3 में 3 जोड़ा तो 6 हो गया, अब 6 में 3 जोड़ूंगा मैं तो 9 हो गए। अब 9 18 और 9 कितने होने चाहिए 27। अब इसमें तो दोनों ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे इस टाइम पे है ना, या तो एक ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन होगा है ना, इधर एक ऑप्शन होगा, तो आपको ये आंसर ही करेक्ट करना है। दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो आपको एक आंसर कर देना, जैसे भी आप सोचते हुए उससे है ना। ये क्या हो जाता है, अपवाद हो जाते हैं एक तरह से। तो इधर क्या किया मैंने, चलो यहाँ पर 30 आ गए। अब हम आगे चेक करते हैं कि आगे हमारा बैठ रहा है नहीं। इसी तरह से मैंने क्या किया था, दुगना किया था, इधर क्या जोड़ा था 12। अब आगे क्या करूंगा, 12 का दुगना करके तो जोड़ूंगा ना, कि 12 30 में, अब ये देखो यहाँ पर 30 आया था हमारा है ना, आंसर में 30 आ गया। अब 30 में 12 का दुगना कितना 24 जोड़ना है, तो आ जाएगा 48, सॉरी 24 30 में जोड़ेंगे कितना आना चाहिए 54, जो कि ये रहा 54। अब आगे आने वाले में कितना जुड़ेगा 24 का, यहाँ तो कितना जोड़ा था मैंने 24 जोड़ा था है ना। अब 24 जोड़ा आगे आने वाले में कितना जोड़ूंगा 24 दूना 48, जो कि देखो 48 का ही डिफरेंस आ रहा है हमारा पास। तो इस तरह से आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, 30 आंसर इसका आ जाएगा। तो अब देखते हैं 5 क्वेश्चन में क्या हो रहा है हमारे पास। तो 5 क्वेश्चन में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, देखो अब जैसे मैंने अभी इसमें बताया ना, इसमें आप दिमाग लगाओ। तो इधर देखो, इधर क्या हो रहा है +3 +6। अब वही आ गया क्वेश्चन मार्क। अब आप 2 तरीके से सोचोगे, जैसे इसमें सोचा था जैसे इसमें सोचो है ना। मैंने +6 तो मैंने क्या किया 6 दूनी 12, आप बोलोगे 12 कर दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25। तो इसमें भी दोनों ही आंसर है क्या, ये क्या गड़बड़ हो रहा है। और इसमें अगर 9 जोड़ेंगे तो 9 3 22, तो एक आंसर होगा फ्रेंड्स है ना। आई थिंक मैंने ऑप्शन देखे नहीं, जल्दी में लिख दिए है ना। तो इधर एक ऑप्शन होगा। अब इधर देखो क्या होगा है ना, अब 3 +6 आप सोचोगे तो यही ना कि इधर क्या हो रहा है, या तो 3 का दुगना हो रहा होगा या 3 में +3 हो रहा होगा तब 6 है। तो अब आप सोचोगे आगे क्या होगा। एक बार तो मैंने दुगने से सोचा 3 3 6, अब 6 दूनी 12, तो 12 होगा। तो मैंने सोचा 13 और 12 कितने हो गए 25। आप ऑप्शन में देखा 25 है क्या, 25 नहीं है, तो नहीं है तो हम कुछ और सोचते हैं। तो ये इस तरह से नहीं हो रहा। तो आप एक्चुअली अब इसमें हो क्या गया 3 +6 है ना। अब क्या करेंगे मैं, अब इसमें 3 में 3 जोड़ा तो 6 आ गया, अब 6 में 3 और जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 9 और 3 22, जो कि ये रहा 22 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आना। अब आगे भी देखते हैं ये सीरीज बन रही है नहीं बन रही है हमारे पास। तो 22 में अब हमने यहाँ कितना जोड़ा था 9, अब 9 में कितना जोड़ूंगा 3, तो 22 और 12, 9 3 12 हो जाएंगे। अब 22 और 12 कितने हो जाएंगे 34 है ना, ये बैठ गए यहाँ पे 34 आ गए। उसके बाद में अब 12 जोड़ दिए, उसके बाद में 12 में 3 15, तो 34 और 15 कितने हो जाएंगे 49 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा है ना। तो मजा आ रहा है तो वीडियो बता देता हूँ। तो इधर देखो हो क्या रहा है, इधर वो डिफरेंस लेते हैं 3 और 2 5 है ना, कितना आया डिफरेंस 2 का आया है ना, इधर 3 का आया और इधर 5 का आया, इधर कितने का आ रहा है 9 का आ रहा है। तो ये कुछ बैठ नहीं रही सीरीज 2 3 5 9, तो इसमें कोई सीरीज बैठ नहीं रही मेरे ख्याल से, तो इस तरह से नहीं होगा है ना। अब हम करते हैं कुछ और सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं। कुछ नया सोचा मैं एक बार इसका दुगना करके देखता हूं कि 3 दूनी 6 आसपास है, 6 - 1 किया। अब देखो पहले क्वेश्चन में तो क्या हो रहा था कि इसका 4 दूनी 8 + 1 हो रहा था है ना, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें दुगना होके -1 हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है 3 दूनी 6 - 1 कितना आ गया 5 ही आ गया। अब 5 का दुगना करूंगा मैं, 5 दूनी 10। अब 10 में से 8 कब आएगा मेरे पास, 10 में से मैंने घटाया कि 10 में से
भाई यहाँ से आ गए 10, अब 10 में से मैंने 2 घटाया तो कितना आ गया, 8 आ गए। अब दुगना कर रहा हूं ना, ऐसी तरह 8 दूनी 16 है ना, 16 आ जाएगा, इसका दुगना कहेंगे 16 आ जाएगा। 16 में से देखो 1 2 आगे क्या घटाऊंगा, 3 घटाऊंगा, मुझे पता चल गया इस तरह से सीरीज बनने वाली है। तो 3 घटाया तो देखो 13 आ गए, ये आ गया। अब मुझे पता 13 का क्या करूंगा, मैं दुगना करूंगा तो 26 आ जाएगा। अब 26 में से कितना घटाऊंगा तो 22 आएगा, तो 4 घटाना है। और ऐसे भी नहीं तो ऐसे देख लो ना, 1 घटाया 2 घटाया 3 घटाया, अब 4 घटाना है ये ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये आ गया 26 में से 4 घटाया तो 22 आ गए। अब 22 का क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो दुगना किया तो कितना आया 44। अब 44 में से कितना घटाना है, 1 2 3 4 और 5 घटा दूंगा और यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 39 आंसर